तो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 5 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें इस मंथ कोई एक्शन और कमाल का एनिमे देखना है तो तुम लोग फायर फोर्स का सीजन 3 देख सकते हो। जो इसके एनिमेशन जो इसकी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और हो सकता है कि पहले पहले जो स्टोरी है पहले के 1-2 एपिसोड के अंदर वो तुम्हें थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन इसके बाद जो स्टोरी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। और जो इनके फाइट के एनिमेशन है ना वो भी काफ़ी कमाल के। और अगर तुम्हें स्टोरी जाननी है तो तुम लोग हमारी वीडियोस भी देख सकते हो जो हमने फायर फोर्स के अपलोड करी है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि संग जिनवू अभी स्कूल जा रहा होता है और वो अभी अपनी यंग एज में है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक स्कूल प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि किसी टीचर को बोल रहा होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट हमारे स्कूल में आने वाला है। और फिर वो टीचर उस बच्चे की प्रोफाइल देखते हैं और बोलते हैं उस बच्चे के फादर फायर स्टेशन में काम करते हैं और जो उसकी मॉम है वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। मेरे को तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट होगा। फिर वो प्रिंसिपल उसे बोलता है एक बार इस चीज़ पर भी तो नज़र डालो कि उसे अपने स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। और फिर वो बंदा बोलता है जब वो बच्चा मिडिल स्कूल में था तो उसने 2 साल के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। और यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं अब तक तो तुम जान ही गए होगे। और फिर वो प्रिंसिपल उसे पूछता है सर आपको क्या लगता है कि आप इस बच्चे को हैंडल कर पाओगे। और फिर वो बंदा बड़े चौड़ में प्रिंसिपल को बोलता है सर क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वाइपर क्यों पड़ा है। इन सभी बच्चों को मेरे को छोड़ दो और मैं इन्हें सिखाता हूँ कि अनप्रॉब्लमेटिक बच्चा बनते हैं कैसे। और इसका रियल नेम पार्क है पर इसे वाइपर भी दे रखा है निकनेम। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के बाहर का सीन जहाँ पे सभी बच्चे गैदर हो रखे होते हैं। और वहाँ पर हम लोग वाइपर को भी देखते हैं जिसने एक डंडा पकड़ा हुआ है और उसकी नज़र पड़ जाती है अपने संग जिनवू पर। और फिर बंदा बड़े डेविल स्माइल के साथ जिनवू की तरफ आगे बढ़ता है उसे पनिश करने के लिए, बिकॉज उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ग्लव्स को पहना हुआ है जो कि स्कूल रूल के अगेंस्ट है। और जैसे ही वाइपर जिनवू पे चिल्लाना शुरू कर देता है वैसे ही जिनवू बड़े डेविल लुक के साथ उसे देखता है और जो उसका ऑरा था ना वो टीचर फील कर पा रहा था और उसकी फट जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है सही वक्त पे। बट अभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने रियली में उन चीज़ों को देखा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं बिलियन को जो कि जिनवू के पास आता है और बोलता है मेरे लीक। और जिनवू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मेरे को लगता है कि उसने तुम्हें देख लिया है। एंड ऑल्सो ये जिनवू का एक इफेक्ट होता है जो कि वो इस दुनिया में लाया है और इस चीज़ को समझ करना वो थोड़ा निराश लग रहा होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर संग जिनवू अपनी किताब पढ़ रहा होता है और तभी उसके पास आता है एक स्टूडेंट जो कि उसे बोलता है शायद तुम संग जिनवू हो राइट। और वो बंदा इस चीज़ को भी मेंशन करता है कि उसका नाम योन गिल है और जब जिनवू वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता था तो वो भी उसी के साथ सेम क्लास में था और वो लास्ट ईयर ही मूव हुआ है। और योनगिल के पीछे ना कुछ और बंदे भी होते हैं जो कि सबसे पहले योनगिल को धक्का देते हैं और फिर जिनवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने दादागिरी कर रहे होते हैं, उसे ग्लव्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। इवन एक बंदा ना जिनवू को उसके ग्लव्स उतारने को भी बोलता है, जो सब चीजें बेरू को पसंद नहीं आती। और फिर वो जिनवू के पास आता है और उसे बोलता है मेरे किंग अगर आप चाहो तो मैं इन गधों को काट के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। बट जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा मत करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं संग जिनवू को जो कि अपने हाथों से ग्लव्स निकालता है और सभी लोग देखते हैं कि जो संग जिनवू का हाथ है जहाँ पे उसने ग्लव्स पहना हुआ था वो पूरा जला हुआ है। और जो ये जला हुआ निशान है ना वो उसे एंथ्रिस के साथ फाइट में हुआ था जो कि अभी तक सही से हील नहीं हुआ है। जो देखकर ऑब्वियस चीज होती है, जो बंदे होते हैं ना वो डर जाते हैं और उसे बोलते हैं हमने तो केवल मजाक ही किया था, तुम तो सीरियस ले गए। और फिर से वो उसे अपने ग्लव्स पहनने को बोलते हैं। और अब जैसे बेरू कुछ मूव लेने वाला था वैसे जिनवू अपनी पावर्स का यूज करता है और जो बंदे उस पर चौड़े हो रहे थे वो उन्हें नीचे गिरा देता है जिससे पूरी क्लास उन पे हंसने लग जाती है और उनकी काफी बेइज्जती होती है। और जिनवू अपने मन में सोचता है ये सब तो मैंने केवल हंसने के लिए किया है। और जब जिनवू वहां से जा रहा था ना तभी योनगिल भी उसके साथ आता है और उसे काफी सारे सवाल पूछता है लाइक वो पहले के मुकाबले काफी चेंज हो चुका है और वो उन लोगों से भी नहीं डरा। इवन क्या वो 3 सालों से लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। और फिर जिनवू बोलता है मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज करी है। और योनगिल उससे पूछता है क्या वो एथलेटिक क्लब को ज्वाइन करने वाला है। तो जिनवू से बोलता है एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के मैदान का सीन जहाँ पे कोई बंदा किसी को बोल रहा होता है क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब ज्वाइन करना चाहते हो। और इस बंदे का नाम होता है जॉय टाइवुंग जिसको हम लोग केवल टाइवुंग ही बुलाने वाले और ये इस ट्रैक क्लब का कैप्टन होता है। और फिर टाइवुंग बोलता है क्या तुम दोनों, और जिन्हें बोलता है नहीं केवल मैं ही। और फिर टाइवुंग के पीछे भी उसके दोस्त आते हैं जो कि उन्हें भयानक नजरों से देखकर बोल रहे होते हैं मैंने कभी देखा नहीं किसी को जो कि हमारे पास आया और बोला कि वो एक्चुअली में इस
इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, ये बच्चे कोई मजाक नहीं है। और फिर टाइवुंग जिनवू से पूछता है क्या तुम स्पोर्ट टैलेंट हो, तो जिनवू जवाब देता है नहीं। और फिर टाइवुंग बोलता है क्या तुम पहले मिडिल स्कूल में ट्रेनिंग कर रखी है भागने की, तो जिनवू बोलता है नहीं। और फिर दूसरा बंदा संग जिनवू को बोलता है जो ये जगह है वो केवल स्पोर्ट्स के टैलेंट को ही एक्सेप्ट करती है, और तुम मेरे को फिर ये बताओ कि तुम इस क्लब में ज्वाइन क्यों ना चाहते हो जब तुमने पहले कभी भागे ही नहीं हो तो। और यहाँ पर जो जिनवू है वो जवाब देता है कोई है जिससे मैं इस कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ, और जिसकी वो बात कर रहा है वो और कोई नहीं, चाहे इन होती है। और बंदा इस चीज को भी लेकर श्योर होता है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो रीजनल्स में भागेगी। जिस चीज को लेकर टाइवुंग का दोस्त उस पर भड़क जाता है, लेकिन टाइवुंग उसे शांत करता है और बोलता है चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और फिर टाइवुंग जिनवू को एक बच्चा दिखाता है, और बेसिकली जो कंडीशन है वो ये होती है कि अगर जिनवू ने उस बच्चे को हरा दिया तो वो लोग उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो फिर उसे 1 महीने तक उनके कपड़े धोने होंगे। जिस चीज के लिए जिनवू एग्री करता है। और इसके बाद सीन होता है चेंज, और हम लोग देखते हैं वाइपर को जो कि स्मोक करते वक्त बाहर की तरफ देख रहा होता है, और तभी उसकी नजर पड़ती है संग जिनवू पे जो कि भाग रहा होता है। और फिर स्पोर्ट टीचर के साथ उसकी संग जिनवू को लेकर ही बातचीत चल रही होती है, लेकिन अचानक से वाइपर कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी फट के चार हो जाती है। वो देखता है जिनवू के पीछे एक बड़ी सी शैडोज को, और ये देखकर बंदे को लगता है कि ये एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बट चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती है। अचानक से वाइपर के सामने बेरू भी आ जाता है जो कि दहाड़ता है, और इस चीज को देखकर वाइपर सीधे बेहोश हो जाता है। और बाद में इग्रेस उसे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और फिर बेरू से जवाब देता है जो वो ह्यूमन है वो रियली में हमें देख सकता है, और वो लोग ना कहीं बैठे हुए होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग देखते हैं मिस्टर वू के साथी को जो कि उन्हें कह रहा होता है कि जिस दिन तुम उन क्रिमिनल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को क्यों सरेंडर करा, उस दिन तुमने कुछ देखा था है ना। और मिस्टर वो से बोलता है तुम किस दिन की बात कर रहे हो, और उनका साथी बोलता है अरे मजाक मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हो। उस दिन जिस दिन जो सस्पेक्ट है उन्होंने खुद को सरेंडर कर लिया था और इसके बाद वो डिसअपेयर हो गए थे, उस दिन तुमने कुछ देखा था। और इसके बाद फिर मिस्टर वो उस हादसे के बारे में सोचते हैं जहाँ पे उस आर्ट मास्टर ने सभी को मार दिया था, और वो बोलते हैं वो आर्ट मास्टर मैं नहीं जानता कि उस दिन मैंने क्या देखा था, लेकिन वो दिखने में एक एंट लग रही थी। और फिर उसका साथ ही बोलता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक बहुत बड़े से एंट को देख लिया, लेकिन तभी उनके साइड से ना एक बंदा भी गुजर रहा होता है जो कि इसी बारे में बोलता है कि एक एंट मॉन्स्टर जिसका जो सिर है वो एंट का है और पूरी ह्यूमन बॉडी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग देखते हैं सीनियर्स को जो कि ट्रैक में भागने की ट्रेनिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो यॉन गिल था ना उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रखी होती है भागने में। और जब ये चीज जिनवू देखता है तो वो बोलता है कि ये बच्चा इतने हार्डशिप से क्यों गुजर रहा है मेरे को फॉलो करने के लिए, तो बिलियन जवाब देता है माय लीग जो ह्यूमंस होते हैं वो गधे होते हैं। लेकिन अब जिनवू अपनी थोड़ी सी पावर का यूज उस पर करता है जिससे जो यॉन गिल की बॉडी होती है ना वो फिर से ठीक हो जाती है, उसकी थकान खत्म हो जाती है, और फिर वो सभी से आगे निकल जाता है रेस में। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं वाइपर को और उसके पास्ट का सीन जहाँ पर जो आंट मॉन्स्टर वाली बात थी ना वो उसी ने कही थी, वो भी आंट आई मीन मिस्टर वो के सामने, क्योंकि उस वक्त वो ड्रंक था। और तभी मिस्टर वो उसे रोकते हैं और बोलते हैं क्या जिस आंट के बारे में तुमने अभी मेंशन किया है तुम मेरे को उसके बारे में और डिटेल बता सकते हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि उसी स्कूल में पहुंच चुके हैं जिस स्कूल में संग जिनवू पढ़ता है। और अभी बंदे के दिमाग में जिनवू और उस मॉन्स्टर के बारे में सवाल चल रहे होते हैं, बट वो एक चीज श्योर है कि इस स्कूल के अंदर कुछ तो अलग बात है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को जो कि क्लास में बोर हो रहा होता है, लेकिन तभी उधर मिस्टर वो आ जाते हैं उसकी क्लास में जो कि जिसे रेखा टीचर बोलते डिटेक्टिव कुछ हुआ है। तो मिस्टर वो जवाब देते हैं अरे कुछ तो सीरियस बात नहीं हुई लेकिन मेरे को संग जिनवू से कुछ सवाल पूछने हैं। और फिर वो लोग क्लास के बाहर आ जाते हैं और जैसे ही संग जिनवू मिस्टर वू को देखता है तो उसे उनके साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं और इस चीज को याद कर करना जिनवू काफी खुश होता है। और अभी मिस्टर वो भी जिनवू को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट के अंदर कुछ तो अलग बात है, एक स्टूडेंट की ऐसी आंखें कैसे हो सकती है। और इसके बाद अब उधर मुद्दे की बात शुरू होती है जहाँ पर मिस्टर वो जिनवू को बेरू की तस्वीर दिखाते हैं जो उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाई है और उसे बोलते हैं क्या इस तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में कुछ आ रहा है। और जिनवू फिर जवाब देता है यस। और अगले पल फिर मिस्टर वो ही बौखला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ जानते हो, ये एंड मॉन्स्टर है क्या और तुम हो कौन। एंड तभी ना मिस्टर वो को ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया और इसके बाद वो उसे बताते हैं कि वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऐसा इसलिए कोई कुछ समय से वो इन इन्फॉर्मेशन को चेस कर रहे हैं। और फिर जिनवू ने बताता है क्या जो ये मॉन्स्टर है वो ड्रामाज में अपेयर नहीं होता विद इफेक्ट
जिसे बच्चे देखते हैं, जो सुनकर मिस्टर वू समझ जाते हैं कि उनका कट चुका है। और फिर मिस्टर वू जिन्वू से अपनी किताब लेते हैं और जो टच होता है ना किताब लेते वक्त, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जब तुम वीडियो को आगे देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। एंड इसके बाद जैसे ही बंदा अपनी क्लास में जाता है तो सभी जो लड़कियां होती है उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सभी लोग डिटेक्टिव के बारे में उससे पूछ रहे होते हैं। इवन जिन्वू के कुछ जलने वाले भी आ जाते हैं और वो उससे भिड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब मामला कुछ ज्यादा गर्म होने वाला था ना, तभी उधर कोई आता है जो बंदा जिन्वू से भिड़ रहा था उसका गला पकड़ता है। और ये काम होता है ताइवुंग का, जो कि उसे बोलता है तुम्हें हमारे एज से क्या काम है। और अब जिन्वू थोड़ा शर्माते हुए उन्हें बोलता है सीनियर्स आप लोग यहाँ पर क्यों आए। तो वो सीनियर जवाब देते हम लोग अपने एज को बचाने आए। और जिन्वू भी लायक मजाक करना बंद करो और सीधे काम की बात करो। और अब ताइवुंग जिन्वू को हंसते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि आज न्यू कमर्स के लिए पार्टी है और तुम और क्या योंगिल फ्री हो। तो जिन्वू जवाब देता है यस एंड देन वो उन्हें वहाँ पे इनवाइट करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे सभी लोग पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। बट अचानक से साइड से जिन्वू कोई नाम पुकारता है और ये काम होता है मिस्टर वू का, जो कि जिन्वू को बोलते हैं क्या जो हमने सुबह बात करी थी उसको अभी हम फिनिश कर सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू उनके साथ अकेले कहीं चले जाता है, जहाँ पर वो सीधे बता देता है कि वो उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और फिर मिस्टर वू कुछ ऐसा बोलते हैं जिसको सुनकर जिन्वू चौंक जाता है। मिस्टर वू से बोलते हैं हंटर संग जिन्वू क्या ये रियली में आप हो। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो संग जिन्वू है वो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इवन जो मिस्टर वू है उनका डाउट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो भी फाइनली खत्म होती है। और गाइज अभी जो तुम्हें कहानी है वो थोड़ी बोरियत लग रही होगी बिकॉज अभी हम लोग एपिलॉग देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में पहुंचेंगे वैसी जो तुम्हें कहानी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। और गाइज वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आए हो, तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो